नमस्कार प्यारे साथियों, इस क्लास में आज दो नए अपडेट निकल करके आ रहे हैं। दोनों अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है उर्दू परीक्षा से रिलेटेड, अर्थात सहायक आचार्य की परीक्षा हुई थी, उसमें कौन कौन से विषय को रद्द किया गया है, इसे हम आज इस क्लास में विस्तार से बताने जा रहा हूं। और क्यों रद्द किया गया, ऐसा नहीं कि गोल गोल परीक्षा गोल हो जाए, यह भी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट में झारखंड रांची कर्मचारी चयन आयोग झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लिया गया था। ठीक है, अब उर्दू विषय की परीक्षा रद्द कर दी जाती है। इससे पहले पचपराज्ञा और कुरमाली को रद्द कर दिया गया। ऐसा नहीं कि पूरे परीक्षा को ही रद्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सीटेट और जेटेट में हार हो गई है। तो इस तरह से यदि जेटेट की परीक्षा के बाद 26,000 बहाली ली जाएगी तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए चौथे पत्र के अंतर्गत उर्दू विषय की परीक्षा रद्द की गई। आयोग ने इस संबंध में शुक्रवार को सूचना जारी कर दी। इससे पहले आयोग ने इस परीक्षा के तहत पचपराज्ञा और कुरमाली की परीक्षा रद्द की थी। आयोग ने मोहम्मद इसराफिल अंसारी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य उच्च विद्यालय द्वारा पिछले वर्ष 23 दिसंबर को पारित आदेश के आलोक में उर्दू विषय की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। आयोग ने उक्त आदेश के अनुपालन में विषय विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि आयोग के अनुसार उक्त पत्र की फिर से परीक्षा आयोजित करने की तिथि शीघ्र घोषित की जाए। आयोग ने इसे पहले इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तक पद के दूसरे पत्र में पचपराज्ञा एवं कुरमाली विषय की परीक्षा रद्द की थी। आयोग ने यह निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा असंतोष महतो एवं झारखंड राज्य एवं अन्य तथा कुंज बिहारी मंडल एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में क्रमशः 13 अगस्त तथा 21 अगस्त 2024 को पारित आदेश के आलोक में लिया गया है। देखिए, कोर्ट में जा कर के इन लोगों ने सारा खेल क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। आधा भविष्य जो है से कोर्ट के द्वारा छात्रों को बर्बाद की जा रही है। कुछ भी होता है, लोग कोर्ट चले जाते हैं, थोड़ा सा मामला फंसता है और इसी कारण से रिजल्ट जो 1 महीना माना चाहिए वो 6 महीना साल भर लग जाती है। इसलिए हो सके तो आप बाहर से सहूलत जितना हो सके प्राप्त कर ले, बाहर से उसे आसानी से प्राप्त करने की कोशिश करें। कोर्ट में जाएंगे तो वह निलंबित पड़ी जाएगी और आपका भविष्य भी धीरे धीरे अंधकार की ओर चली जाएगी। इन दोनों विषयों को दोबारा परीक्षा भी अभी तक नहीं हुए। अब सोचिए, एक बार परीक्षा लेने में कोई भी सरकार का 6 मंथ या साल भर लगती है। ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग सोच लेते हैं कि परीक्षा दोबारा हो जाए। इसीलिए साल भर 6 महीना, आप साल भर इंतज़ार कीजिए, बीरबल की खिचड़ी तरह इंतज़ार करते रहिए। कब पकेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से संबंधित अन्य मामले भी कोर्ट में निलंबित है। जैसे भी रिजल्ट नहीं दे रहा है सहायक आचार्य का, तो ये सब मामला सब कोर्ट में है। दूसरा दोस्तों, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के कौन अध्यक्ष बने हैं, इनसे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ने वाली है और क्या लाभ होगा, इन सभी बिंदुओं को भी हम बताने जा रहे हैं इसी क्लास में। झारखंड बोर्ड की 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं की परीक्षा बोर्ड का रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पे 18 जनवरी के अध्यक्ष का पद खाली हो गई थी, तो तत्काल में भरा गया है। अब किनको बनाया गया है, अब ये आगे चलकर क्या करेंगे, कैसा रिजल्ट होगा, ये सब प्रमुखता से मैं बताने जा रहा हूँ। झारखंड ने सरकारी स्कूलों के लिए परीक्षा का आयोजन करने वाले बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। डॉक्टर नटवा हंसदा को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे करंट अफेयर की दृष्टि से। और जेक के अध्यक्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। झारखंड की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बृहस्पतिवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है
कि उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की जा रही है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगा। डॉक्टर नटवा हांसदा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक रांची के रिटायर्ड प्रभारी आचार्य हैं। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव मोइनुद्दीन खान ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश से यह अधिसूचना जारी की है। 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। जेक बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने की वजह से मैट्रिक और इंटर में प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 11 फरवरी 2025 से शुरू होने की संभावना है। नियुक्ति के साथ ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे जब आप एडमिट कार्ड रिसीव करते हैं तो नीचे सिग्नेचर होता है, ठीक है। यदि वहाँ पे अध्यक्ष का सिग्नेचर कंट्रोलर का भी हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष का बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सेशन भी जो क्या है पीछे चली जाती। तो पीछे जाने के मतलब है कि बच्चे का एडमिशन में, इंटर में, बीए में जो एडमिशन आगे चल कर के लेंगे, अपनी भविष्य तय करेंगे। और इंटर के बाद क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऐसे ऐसे टेक्निकल कॉलेज होते हैं जो सही समय पर एडमिशन लेना अनिवार्य होती है। यदि सही समय पर नहीं लेंगे तो बच्चों का 1 वर्ष समय बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत मायने रखता है सही समय पर अध्यक्ष की नियुक्ति करना। यदि नहीं नियुक्ति होगी तो उन बच्चों का भविष्य जो है से अंधेरा की ओर चली जाएगी। तो हमारे राज्यपाल ने बहुत ही अच्छे उम्मीद के साथ अच्छे कार्य किए हैं कि सही समय पर इस पद को भरने का कोशिश किए हैं। और पद बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग यदि नहीं, देखिए कि अभी जेपीएससी का पद खाली है, ठीक है, और 1-2 पद और ऐसे ऐसे शिक्षा विभाग के खाली हैं जिसके कारण से रिजल्ट रुकी हुई है। तो यहाँ पे नेता लोग को ये सब चिंता नहीं है, इन लोग को केवल कुर्सी। देखिए, जब वोट बैंक का राजनीतिक हुआ, वोट बैंक का चुनाव हुआ, तो 1 दिन के बाद दूसरा दिन रिजल्ट आ गया, इन लोग का पदभार ग्रहण करने का पता चल गया। लेकिन प्रमुख जो होता है, जिस आधार से बुनियाद शिक्षा का पूरे राज्य के टिकी हुई है, स्तंभ है शिक्षा का, उसी स्तंभ को इन लोग जो है से मजबूत करने की कोशिश नहीं करते हैं। शिक्षा भाड़ में जाए, बाकी अपना ही कुर्सी बचाने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन के समय बड़े बड़े बातें करते हैं, उसके बाद फिर ये भूल जाते हैं। तो हमें इन विचारों से नहीं लेना देना है, बल्कि अपनी मंजिल की ओर ध्यान देना है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।